2025 भर्तियों का वर्ष आज ही सुनिश्चित करें अपना सिलेक्शन और डाउनलोड करें तैयारी कर लो ऐप। 21वीं सदी को आईटी युग के रूप में देखा जा रहा है और जब भारत का नाम इस आईटी युग में आता है तो कहीं ना कहीं भारत एक कदम आगे खड़ा हुआ नजर आता है। लेकिन जब बात राजस्थान की और राजस्थान के युवा बेरोजगारों की आती है तो कहीं ना कहीं इन आईटी युग में युवाओं की अनदेखी युवा बेरोजगारों पर भारी पड़ती हुई नजर आती है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जब भी रोजगार देने की बात आती है तो राजस्थान में सबसे पहले भर्तियों पर संविदा की मोहर लगा दी जाती है। जी हां, इसकी शुरुआत हम करेंगे साल 2022 से। देखिए, साल 2022 में जब प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत थे, उस समय कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती की घोषणा होती है, लेकिन यह भर्ती संविदा पर निकाली जाती है, जिसका विरोध पूरे राजस्थान ने देखा। राजस्थान के आईटी युवा वर्ग के छात्र सड़कों पर उतरे, बड़े बड़े आंदोलन किए, धरने पर बैठे और इसके साथ ही कांग्रेस सरकार को झुकना पड़ा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत झुके और उन्होंने कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती को नियमित करते हुए प्रदेश के सैकड़ों युवाओं को सरकारी रोजगार का अवसर दिया। 2023 में विधानसभा चुनाव हुए, सत्ता बदली, सत्ता में बीजेपी काबिज हुई और बीजेपी के सिरमौर बने सीएम भजनलाल शर्मा। सीएम भजनलाल शर्मा हर मंच से ये कहते हुए नजर आए कि वो 5 साल में 5 लाख सरकारी रोजगार देंगे। इसके साथ ही निजी क्षेत्रों में भी वे 5 लाख युवाओं को रोजगार की सौगात देंगे। युवाओं को उम्मीद बंधी कि बीजेपी की सरकार आई है, युवा बेरोजगार जो सरकारी नौकरी करने का सपना देख रहे हैं, उनके सपने पूरे होंगे। एक बार फिर से भजनलाल सरकार ने कंप्यूटर शिक्षकों की भर्ती निकाली, लेकिन ये कंप्यूटर शिक्षकों की भर्ती निकाली संविदा पर। 2022 की वही पुनरावृत्ति एक बार फिर से राजस्थान में होने जा रही है, क्योंकि एक बार फिर से आईटी के युवाओं ने अपनी आवाज को बुलंद कर दिया है। इस समय राजस्थान के युवा बेरोजगार भजनलाल सरकार से नियमित कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती की मांग को लेकर आंदोलन की राह पकड़ते हुए नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही इन युवा बेरोजगारों ने एक अभियान शुरू किया है, वो है पत्र लेखन का। देखिए, इस समय इन युवा बेरोजगारों की ओर से सरकार के हर मंत्री, बीजेपी के हर विधायक और अधिकारी को पत्र लिखकर नियमित कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती की मांग की जा रही है। तो वहीं अब युवा बेरोजगारों ने रुख किया है पूर्व सीएम अशोक गहलोत, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा और धर्मेंद्र राठौड़ का। वो इनसे मुलाकात कर रहे हैं और इनको उनकी युवाओं की आवाज को पुरजोर तरीके से विपक्ष की भूमिका निभाते हुए उठाने की मांग भी कर रहे हैं। युवाओं ने आरोप लगाया है कि भजनलाल सरकार एक ओर तो लाखों भर्तियां, लाखों युवाओं को रोजगार देने की बात करती है और दूसरी ओर वो आईटी के इस युग में आईटी युवाओं के लिए संविदा पर नौकरी निकाल रही है, जो बिल्कुल भी उचित नहीं है। ऐसे में प्रदेश के अब लाखों युवा बेरोजगारों ने अपनी आवाज को बुलंद करना शुरू कर दिया है। सीएम भजनलाल शर्मा से वह नियमित कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती निकालने की मांग कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर अब उन्होंने विपक्ष का सहारा लेना भी शुरू कर दिया है। विपक्ष के हर विधायक और हर जितने भी लीडर हैं उनके पास जा रहे हैं और उनसे मांग कर रहे हैं कि वह युवाओं की मांग को पुरजोर तरीके से उठाएं। ऐसे में अब देखना होगा कि 2022 में इन युवा शक्ति ने जहां गहलोत सरकार को झुकाया था, वहीं एक बार फिर से वही तस्वीर 2025 में देखने को मिलेगी। युवा बेरोजगार सड़कों पर उतरने के लिए आमादा हैं और अपनी इस मांग को, जो नियमित कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती है, उसको नियमित करवाने की मांग को लेकर वो फिर से आंदोलन की राह पर उतर सकते हैं। ऐसे में अब देखना होगा कि आने वाले समय में भजनलाल सरकार के कानों तक इन युवाओं की आवाज कब तक पहुंचती है। आप देखते रहिए एजुकेशन नगरी। मैं हूं ललित वर्मा।